नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं रीनू यादव। रायपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया, जहां मोदहापारा इलाके में निगम ने कार्रवाई की है और इस दौरान अवैध दुकानों को हटाने टीम पहुंची। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। मोदहापारा इलाके में निगम ने कार्रवाई की है, जहां पर अवैध दुकानों को हटाने टीम पहुंची है और मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात इस दौरान किया गया है। बड़ी जानकारी है रायपुर से। सरकार बनने के बाद बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। तस्वीरों में तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि शहर के जयस्तंभ चौक से लेकर मोदहापारा तक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर चल रही है। जिस तरह से अवैध ठेले गुमटियां हैं जिन्होंने रोड पर अतिक्रमण करके रखा है, साथ ही नालियों पर अतिक्रमण है, ऐसे पर नगर निगम की टीम और पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर कार्रवाई करने पहुंचे हैं। जस्ट एक दिन पहले यहाँ के सभी दुकानदारों को जो है समझाइश दी गई थी और समझाइश देने के बाद भी जब ये अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तब नगर निगम की टीम के द्वारा आज ये अवैध अतिक्रमण को जो है वो हटाया जा रहा है। और देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर जो है वो तैनात है और जयस्तंभ चौक से लेकर मोदहापारा तक ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और बड़ी संख्या में अवैध ठेले गुमटियों को यहाँ से हटाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच में झूमा झटकी का भी दौर जो है वो देखने को मिला और अभी भी कार्रवाई जो है वो निरंतर जारी है और इससे आगे अभी और भी अलग अलग एरियो में राजधानी रायपुर की एक कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तब ठीक इसी तरह से बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली थी। अब शहर सरकार बनने के बाद भी ये कार्रवाई लगातार जो है वो चल रही है। इसके अलावा कई अलग इलाकों में भी नगर निगम की टीम ने बीते दिनों समझाइश दी है और समझाइश देने के बाद अगर उन इलाकों में भी अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता तो उन पर भी कार्रवाई होगी। और ये जो एरिया है, आपको बता दूं, जयस्तंभ चौक से लेकर मोदहापारा तक रोजाना बड़ी संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं। इस अवैध ठेली गुमटियों की वजह से जाम वाली कंडीशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही आम जन जो है वो भी काफी परेशान होते हैं। लिहाजा नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम जो है ये कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई आगे भी अभी बरकरार रहेगी। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, मोदहापारा इलाके में निगम ने कार्रवाई की है, क्या कुछ और ताजा अपडेट अभी? जी बिल्कुल, देखिए जयस्तंभ चौक से ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई थी, जो अभी मोदहापारा तक पहुंची है और इस दौरान बड़ी संख्या में जो अवैध ठेले और गुमटियां हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इसके साथ ही जो सड़कों के किनारे नालियों पे भी जो अतिक्रमण किया गया है उसे भी हटाया जा रहा है यहाँ पर। बीते दिनों ही जो नगर निगम की टीम है, आला अधिकारी है, उनके द्वारा सभी दुकानदारों को, अवैध ठेले गुमटियों वालों को जो है समझाइश दी गई थी कि और एक समय उन्हें दिया गया था कि इस समय तक सभी जो है अवैध अतिक्रमण से हटा ले, नहीं तो आगे कार्रवाई का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन समझाइश के बाद भी जब लोगों ने अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया तो आज नगर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची और अब मोदहापारा तक ये कार्रवाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद अब आगे सासाडी चौक तक ये कार्रवाई जो है वो आगे देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही शहर की कहा जा सकता है कि अब शहर के अलग अलग इलाकों में अवैध अतिक्रमण पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि लंबे समय से इस तरह की शिकायतें जो है वो निकल कर आ रही थी और इससे पहले भी करीब 1 महीने पहले नगर निगम के द्वारा इन्हें नोटिस भी जो है भेजा गया था, लेकिन उसके बाद भी आमजन जो है वो नहीं माने। साथ ही ये जो एरिया है रीनो, आपको बता दूं कि रोजाना यहाँ से बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं और इस तरह से जैसे सड़कों पर अवैध अतिक्रमण है, नालियों पे अवैध अतिक्रमण है, इसकी वजह से जाम वाली स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती थी और आमजन के लिए चलने का भी रास्ता यहाँ पर नहीं होता था। लिहाजा इन्हीं सब चीजों को देखते हुए नगर निगम की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है और करीब 10 से 15 की संख्या में पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी। आमजन और उनके बीच में झूमा झटकी का दौर भी जो है यहाँ पर चला और ये कार्रवाई अब तक जारी है और कहा जा सकता है कि अलग अलग इलाकों में अब इसके बाद और ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका तनु, तमाम जानकारी देने के लिए। तो अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। खबर दुर्ग से है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नोटिस के बाद भी यहां से अतिक्रमण को नहीं हटाया गया था और इसके बाद यहां पर निगम प्रशासन का बुलडोजर चला। निगम अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आपको दुर्ग से दे रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। नोटिस के बाद भी यहां से अतिक्रमण को नहीं हटाया गया था। निगम अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर है दुर्ग से।
छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की छापेमारी, जहां रामा ग्रुप और रामा उद्योग के ठिकानों पर दबिश दी गई। रायपुर, जगदलपुर और रायगढ़ में छापेमारी हुई है। 8 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। जबलपुर और भोपाल की टीम की दबिश। बड़ी जानकारी है छत्तीसगढ़ से, जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी और इस दौरान रामा ग्रुप और रामा उद्योग के ठिकानों पर दबिश दी गई है। रायपुर, जगदलपुर और रायगढ़ में छापेमारी हुई है। 8 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। जबलपुर और भोपाल की टीम की दबिश दी गई है। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, आयकर विभाग की छापेमारी रामा ग्रुप और रामा उद्योग के कई ठिकानों पर हुई है, क्या कुछ अपडेट मिल पाया अभी? जी देखिए, रामा ग्रुप और रामा उद्योग के जो अलग अलग ठिकानों में आईटी की जो टीम है वो लगातार दबिश दे रही है। रायपुर के 4 ठिकाने हैं, जगदलपुर के 3 और 1 रायगढ़। दरअसल स्टील और जो रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा हुआ एक बड़ा व्यापारी है, बड़ा कारोबार है इनका। तो मध्य प्रदेश की जो आईटी की टीम है, छत्तीसगढ़ की आईटी की टीम है, अलग अलग टीमें हैं और 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम है। लगातार ये कार्रवाई कल से लगातार की जा रही है और हालांकि अभी तक जो आईटी के जो अधिकारी है उन लोगों ने ये खुलासा नहीं किया है कि किस तरह की अनियमितता पाई गई है, क्योंकि मार्च क्लोजिंग का महीना है और ऐसे में जो बड़े व्यापारी होते हैं बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी करते हैं। अलग अलग जो माध्यमों से जो इनका कारोबार जो चलता है उनमें मोटी रकम टैक्स की चोरी करते थे। तो इसकी जो शिकायत है आईटी डिपार्टमेंट को मिली है और फिलहाल आईटी की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और अगर हम बात करें तो 24 घंटा से अधिक का वक्त हो चुका है, कार्रवाई अभी भी जारी है और देखना होगा कि आईटी डिपार्टमेंट की टीम इसमें किस तरह से गड़बड़ियां हैं वो पाती है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ के अधिकारी हैं, लगातार कार्रवाई है दबिश की वो दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है और छापेमारी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। चलिए अब आगे बात करेंगे। कांकेर में अवैध खनन पर एक्शन लिया गया है। 10 चेन माउंटेन मशीन जब्त की गई हैं। खनिज विभाग की कार्रवाई और चरामा क्षेत्र में ये अवैध खनन चल रहा था, इसी दौरान ये एक्शन लिया गया है। बड़ी जानकारी है कांकेर से। कांकेर में अवैध खनन पर एक्शन, 10 चेन माउंटेन मशीन जब्त हुई हैं। खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। चरामा क्षेत्र में चल रहा था अवैध खनन। बड़ी जानकारी है कांकेर से। और संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, एक बार फिर से अवैध खनन के खिलाफ एक्शन लिया गया है। जी आपको मैं बता दूं कि जो कांकेर जिले का चरामा क्षेत्र है वहां पर जो रेत खदान है, रेत खदान में अवैध रेत उत्खनन को लेकर जो है आज खनिज विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खनिज विभाग के द्वारा प्रतिबंध चेन माउंटेन लगाकर जो है रेत खदान के जो संचालक है वो वहां से रेत उत्खनन का कार्य कर रहे थे, जिसको लेकर खनिज विभाग ने एक टीम गठित की और आज जो है चरामा क्षेत्र के लगभग 10 रेत खदानों में जो है कार्रवाई करते हुए लगे हुए जो चेन माउंटेन है उन्हें जब्त किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए खेम नारायण। और इस तरीके से अभी भी लगातार खनिज विभाग की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। यहां पर 10 चेन माउंटेन मशीनों को जब्त किया गया है। और अब खबर है झाबुआ से। डीजे संचालकों ने नेशनल हाईवे 47 जाम कर दिया। करदावद में लगाया जाम, पुलिस वाहन पर पथराव किया गया। डीजे संचालन की मांग कर रहे थे और इसी दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बड़ी खबर झाबुआ से है, संवाददाता वीरेंद्र जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, डीजे संचालकों ने नेशनल हाईवे 47 जाम कर दिया, क्या कुछ कारण थे? लगातार जो झाबुआ जिले में डीजे संचालन है उसको लेकर पुलिस थोड़ी सख्ती बरत रही थी। रात में तो डीजे का संचालन प्रतिबंधित है ही, लेकिन दिन में ही पुलिस ऐसे डीजे वाहनों पर कार्रवाई कर रही थी जो बज रहे थे। उसी को लेकर ये डीजे जो संचालक वो गुस्साए हुए थे और लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें जो शासन प्रशासन ने जो गाइडलाइन तय की है उसके अनुसार उनको दिन में भी बजाने की अनुमति दी जाए। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आ रहा था कि पुलिस जो है डीजे वाहन जब्त कर रही थी। उसी को लेकर ये लोग गुस्साए हुए थे। कई बार पहले ज्ञापन दे चुके हैं, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दे चुके थे। उनकी मांग यही थी कि इन्हें गाइडलाइन के अनुसार डीजे संचालन का करने दिया जाए। लेकिन जब बात नहीं माना तो आज उन्होंने जो जितने भी डीजे संचालक थे उन्होंने कैडावत जो NH-47 कैडावत गांव में वहां पर जाम कर दिया। जब पुलिस समझाने पहुंची तो पुलिस वाहन पर पथराव किया। उसके बाद बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल पहुंचा तो उसके ऊपर भी वहां पर लोगों ने पथराव किया। और अभी भी मैं मौके पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर हालत यही है कि जो भीड़ है वो लगातार पुलिस पर हावी हो रही है। पुलिस
मौके से जो पथराव हुआ उसके बाद वहां से अभी कुछ दूरी पर आ गई है। अब भीड़ को रोकने के लिए वहां पर आंसू गैस की जो है गोले छोड़े जा रहे हैं। शुक्रिया आपका वीरेंद्र, माफ कीजिएगा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं और यहाँ पर हालात जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे गड़बड़ाए हुए नजर आ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है और इसी बीच यहाँ पर जो पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कितने लोगों के जख्मी होने की कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, अभी मौके पे ये थे तो जब पथराव हुआ तो कुछ पुलिसकर्मियों को पत्थर लगने की जो है, पथराव जो हुआ उसमें घायल होने की सूचना है। लेकिन अभी क्योंकि पूरा माहौल यहाँ पे काफी गहमा गहमी वाला, काफी हलचल बड़ी हुई है यहाँ पे, तो अभी साफ साफ कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जैसे ये हालात थोड़े शांत होंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन घायल हुआ। लेकिन अभी ये हो रहा है कि लगातार जो भीड़ की तरफ से पथराव किया जा रहा है, वो पुलिस ने यहाँ से इनको भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज भी कुछ किया गया है, हल्का बल्का प्रयोग करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा बेकाबू होते हुए नजर आ रहे थे। और अब खबर है कांकेर से, जहां शिक्षक के घर में तेंदुआ घुस गया। तेंदुए को देखकर दहशत में लोग आ गए और लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। तेंदुए के रेस्क्यू में वन विभाग नाकाम हुआ। वन विभाग के जाल में नहीं फंसा तेंदुआ। बड़ी खबर आपको कांकेर से दे रहे हैं, जहां शिक्षक के घर में तेंदुआ घुस गया। तेंदुए को देखकर लोग दहशत में आ गए, लोगों ने वन विभाग को सूचना दी और तेंदुए के रेस्क्यू में वन विभाग नाकाम रहा। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां पर रतनपुर तहसील में पटवारी 30,000 की रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गया। अब पटवारी के रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भूमि रिकॉर्ड ठीक करने के लिए एवज में पटवारी ने 60,000 की रिश्वत मांगी थी। वहीं पीड़ित ने पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर में रफ्तार का कहर बरपा है। कार और पिकअप की टक्कर हो गई और खड़ी पिकअप से कार टकरा गई। अटल पथ पर हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां रफ्तार का कहर बरपा और इस दौरान कार और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। खड़ी पिकअप से कार टकरा गई। अटल पथ पर हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से। खबर है धमतरी से, जहां शरारती तत्वों ने पूर्व पीएम की प्रतिमा को तोड़ दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को तोड़ा गया। मंगलवार देर रात अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने काफी नाराजगी भी जताई। भखारा थाना में घटना की शिकायत की गई है। खबर है गरियाबंद से, जहां पर 59 लाख की ठगी का मामला सामने आ रहा है, जहां पर फर्जी आधार कार्ड बनाकर ठगी की गई और ठगी के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फर्जी आधार कार्ड से जमीन बेचने का मामला, फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी की गई। पेंगेश्वर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर गरियाबंद से है। 59 लाख की ठगी का मामला सामने आ रहा है। फर्जी आधार कार्ड बनाकर ठगी की गई। तो वहीं दुर्ग में युवक से 10 लाख से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया। मछली पालन में सब्सिडी दिलाने का झांसा दिया गया युवक को और पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। तो वहीं मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी जानकारी है दुर्ग से, जहां दुर्ग में युवक से 10 लाख से ज्यादा की ठगी हुई है और यहां मछली पालन में सब्सिडी दिलाने का झांसा दिया गया था, जहां पीड़ित की शिकायत पर मामला भी दर्ज हो चुका है। गरियाबंद से खबर है, पेड़ पर लटकी मिली युवक की लाश। युवक की लाश पेड़ से लटकी मिली, फांसी के फंदे पर यह लाश लटकी मिली है। बरगद के पेड़ पर लटकी मिली दोनों की लाश। सुसाइड नोट मिला है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। राजिम पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। राजिम थाना क्षेत्र के कुम्ही गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां पेड़ पर युवक की लाश लटकी मिली है और फांसी के फंदे पर पेड़ से लटकी मिली युवक की लाश। बरगद के पेड़ पर ये दोनों की लाश लटकी मिली है।
राजिम से लगे कुम्ही गांव में युवक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बरगद के पेड़ पर दोनों की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई है और देखिए कि यहां पर राजिम पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। दोनों ही युवक युवती की शिनाख्त की जा चुकी है। लड़की का नाम टोमेश्वरी साहू जो फिंगेश्वर के पास खुटेरी गांव की रहने वाली है। लड़के का नाम टिकेश्वर साहू जो कुम्ही का रहने वाला है। अब इस पूरे पड़ताल में परिजनों ने बताया कि टोमेश्वरी जो है उनके मामा का लड़का है और ये कुम्ही गांव उसके मामा का घर है। टोमेश्वरी शादी में निकली हुई थी धूमा के लिए और उसके बाद इनकी लाश जो है इस बरगद के पेड़ पर मिला है और कुम्ही गांव में देखिए कि किस तरह यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। एक खबर ने कहीं ना कहीं हड़कंप मचा दिया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। अंबिकापुर में भाई ने भाई की हत्या की, रॉड से हमला कर उतारा मौत के घाट। मामूली बात पर भाइयों में विवाद हो गया था। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी अंबिकापुर से है, जहां भाई ने भाई की हत्या की, रॉड से हमला कर मौत के घाट भाई को उतार दिया। पेंड्रा में दो ट्रेलर की जोरदार टक्कर। कोयले से भरे ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई, जहां स्टीयरिंग में फंसा ड्राइवर और काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू हुआ। ड्राइवर को बाहर निकाला गया। ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में ड्राइवर को भर्ती किया गया है। बड़ी जानकारी पेंड्रा से है, जहां दो ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। कोयले से भरे ट्रेलर के बीच ये टक्कर हुई है। स्टीयरिंग में फंसा ड्राइवर काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू हुआ। ड्राइवर को बाहर निकाला गया है। ड्राइवर की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती किया गया है। कितने बजे करीब हुआ भैया? ये बता रहा है बिलासपुर की रायपुर ले जाए। और अब खबर है सुकमा से, जहां धनी कोरता गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक महीने में 13 ग्रामीणों की रहस्यमयी मौत हो गई है। सीने में दर्द और खांसी की शिकायत के बाद मौत हो रही है। लगभग हर घर में मौत हुई है। गांव स्वास्थ्य अमला पहुंचा हुआ है। जांच की जा रही है लोगों की। आखिर ऐसा क्या कारण है कि पहले सीने में दर्द होता है, खांसी होती है और उसके बाद लोगों की जान चली जाती है। इसके चलते पूरे गांव में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है। लगभग हर घर में एक व्यक्ति की जरूर मौत हुई है और इसके चलते प्रत्येक ग्रामीण परेशान हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची हुई है और लोगों का चेकअप किया जा रहा है। तो भिलाई में पीलिया फैल गया है। भिलाई के गौतम नगर में फैला है पीलिया और अब तक पीलिया के 13 नए मरीज मिल चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। घर घर जाकर सर्वे भी किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको भिलाई से दे रहे हैं, जहां पर भिलाई में पीलिया फैल चुका है। भिलाई के गौतम नगर में फैला है पीलिया। अब तक पीलिया के 13 नए मरीज मिले हैं। अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, घर घर जाकर सर्वे भी किया जा रहा है। और हमारी टीम वहाँ सर्वे कर रही है और उसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है और शाम तक उसकी वस्तु स्थिति का पता चलेगा। सर, क्या कुछ बीमारी से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आमतौर पर पीलिया जो है वो दूषित जल से रायपुर से खबर है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया है। सीडी कांड में भूपेश बघेल को राहत पर बोले डिप्टी सीएम। सीडी कांड में पहले भूपेश बघेल पर आरोप लगा था। जांच के बाद सीबीआई ने कहा दोषी नहीं है। जांच एजेंसियों पर कांग्रेस को करना चाहिए विश्वास। कहा कि नहीं है तो हम मानते हैं ऐसे संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो। अब फिर से वही बात है, चुनाव कहीं जीत जाते हैं तो नया कपड़ा पहन के जाकर के शपथ ग्रहण कर लेते हैं, हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये हम स्वीकार करते हैं, इस बात को स्वागत करते हैं कि भाई अगर उन्होंने छोड़ा है तो परीक्षण करके छोड़ा होगा, तो ये स्वीकार्य है। परंतु अब जब कोई दूसरी कार्यवाही होती है उन्हीं के द्वारा ईडी के, उसको स्वीकार करना चाहिए। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। रायपुर में अतिक्रमण के खिलाफ